हर ग्रीन कैंडल का मतलब बाइंग नहीं होता है और हर रेड कैंडल का मतलब सेलिंग नहीं होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल एबी मार्केट ट्रेडर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन के बारे में एक सीरीज ला रहा हूं, तो ये सीरीज का सेकंड पार्ट है। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या लर्निंग करने वाले हैं। फर्स्ट में कैंडल स्टिक है, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, ये सब इस स्ट्रेटेजी में आएगा। ठीक है। उसके बाद लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। उसके और भी कुछ होगा इसमें सीखने के लिए, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है। फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करेंगे, जो प्राइस एक्शन का जो बेस है, बोलते हैं ना कि पिलर। ठीक है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। प्रीवियस में मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन में क्या करने वाला, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का जो पहला ये है, हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे। ठीक है। कैंडल स्टिक होता क्या है, कैंडल स्टिक के बिहाफ में हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, कैंडल स्टिक कैसे हम लोग को एंट्री दिलाता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलिए देखते हैं कि कैंडल स्टिक होता क्या है, ये कैसे बनता है। ठीक है। तो चलते हैं आगे वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों ये कैंडल स्टिक है। देखिए, मैं आपको पीपीटी पे नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे ही सीखेंगे। ठीक है। और हम लोग खुद से ड्रॉ करके कैंडल स्टिक बनाएंगे। ठीक है। ताकि आपको समझने में आ सके, क्योंकि कहते हैं ना, जितना हम लोग लिखेंगे ना दिमाग में उस तरह बैठता जाता है। ठीक है। इसलिए मैं आपको लाइव ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। तो पहले ये मैंने दो ठो बना दिया है। इसके बाद जो भी कैंडल स्टिक बनेगा हम लोग आपके सामने ड्रॉ करेंगे ताकि आपका माइंड में बैठे, और कैसे कैंडल स्टिक काम करता है वो भी हम लोग सीखें। ठीक है। पहले देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कैंडल स्टिक। एक कैंडल स्टिक क्या है, एक जापानीज, जब ये कैंडल स्टिक बना था ना, ये जापान में बना हुआ। ठीक है। तो ये जापानीज वर्ड ही बोलेंगे, तो उसके बिहाफ में हम लोग ये कैंडल स्टिक, अब ये पूरा फेमस हो गया, सब जगह यूज होता है, हर चार्ट में। ठीक है। आदमी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो पहले कैंडल स्टिक के बारे में समझते हैं। कैंडल स्टिक, ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये सबको मालूम है नॉर्मली। ठीक है। देखिए, जब ग्रीन कैंडल बनता है ना, ठीक है, यहां से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज होगा। ठीक है। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं वीक। ठीक है। ये वीक बड़ा भी हो सकता है, वीक छोटा भी हो सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। ठीक है। या फिर ये नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वीक ना हो, सिर्फ बॉडी हो। ये जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। ठीक है। अगर ये बाई साइड भी हम लोग करेंगे तो नीचे से ओपन होगा, ऊपर क्लोज होगा। सेल साइड में जो हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। ठीक है। ये वीक का मतलब है कि मार्केट इस लेवल तक तो आया था, पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोज दिया। ठीक है। मार्केट ओपन तो यहाँ पे हुआ था, ऊपर गया, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए, सिंपल भाषा में सीखे, ज्यादा टिपिकल, ज्यादा किताबी हम लोग नहीं बनेंगे। सिंपल जो हम लोग करते हैं, ताकि आपको जो आसानी से समझ में आए, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बना के आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। आई होप समझ में आ गया। ये ग्रीन कैंडल, इसका मतलब होता है बाइंग। ठीक है। ये रेड कैंडल, इसका मतलब है सेलिंग। नॉर्मल नॉर्मल होता है। अब कोई यहाँ पे इस ग्रीन को वाइट भी कर सकता है। ठीक है। ये कोई इसको ब्लैक भी रखता है। ठीक है। ये अपना अपना पसंद है, अपना अपना सॉफ्टवेयर है। हर जितना भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग हो या फायर्स हो, जीरो, सबका अपना अपना प्लेटफॉर्म पर सब पे ये मिलेगा। अभी आपका चॉइस है, आप इसको ग्रीन रखो, या इसको रेड रखो, या इसको व्हाइट रखो, या ब्लैक रखो। जो इसमें आप कंफर्ट हो आप वो करो। ठीक है। तो समझ में आया?
बाइंग साइड के लिए मार्केट यहाँ से ओपन होगा, यहाँ क्लोज करेगा, ठीक है। सेल साइड के लिए जो होगा, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, क्लोज यहाँ होगा, ठीक है। ये हो गया आपका लोअर साइड हो, ये हो गया अपर साइड हो। हाई और लो जो होगा वो सेम होगा दोनों का ही, ठीक है। ये हाई कहलाएगा और नीचे का लो कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों में ही, ये बोथ जो है कैंडल है उसमें भी हाई और जो लो होगा वो सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज ही चेंज होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में ध्यान से रखिएगा, नहीं समझ में आए तो लिख लीजिए, वीडियो को सेव करिए, बार बार आप देखिए, इजी वे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, मैं आपको एक ट्विस्ट दे रहा हूं, ठीक है। ट्विस्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझो। हर ग्रीन कैंडल, ठीक है, हर ग्रीन कैंडल बाइंग नहीं होता, हर ग्रीन कैंडल बाइंग नहीं होता और हर रेड कैंडल पे सेलिंग नहीं होता, ठीक है। नहीं समझ में आया, बता रहा हूं, आगे इसको जानेंगे। यही तो हम लोग को ट्रैप किया जाता है। हर ग्रीन कैंडल का मतलब बाइंग नहीं होता है और हर रेड कैंडल का मतलब सेलिंग नहीं होता है, ठीक है। माइंड में आया समझ में? इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगले जो कैंडल स्टिक जो पैटर्न हम लोग सीखेंगे, ठीक है, उसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, ये अभी फिलहाल जो बेसिक है, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बाई, सेल रेड कैंडल का मतलब होता है सेलिंग। कलर फैक्ट नहीं रखता है, आपको पसंदीदा जो हो वो आप रख सकते हो, व्हाइट रखो, ब्लैक रखो, ये आपके ऊपर रहता है। चलो मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। बहुत सा का ऐसा होता है, उसको मन करता है इस तरह रखे गए, ठीक है। बहुत को मन करता है ये व्हाइट रहेगा, ठीक है। ऐसा भी कैंडल स्टिक हो सकता है, ठीक है। अभी आपका चॉइस है, आप रेड और ग्रीन रखो या ब्लैक एंड व्हाइट रखो, ठीक है। या कुछ और कलर हो तो कुछ और कलर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये बेसिक है। कैंडल स्टिक होता क्या है, ये कैसे ओपन होता है, और भी आपको आसानी से समझा दूं तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज करो मार्केट यहाँ पे 100 पे खुला, ठीक है, क्लोजिंग दिया 110 पे, ठीक है। मार्केट आया था 90 पे, यहाँ हायर बनाया था 120 का। ये सिंपल से समझने का, ठीक है। मार्केट रुपया 100 पे हुआ, क्लोजिंग दिया 110 पे, हाई गया था 120, लो गया था 90। इसी तरह इधर भी है, मार्केट इधर ओपन तो हुआ 100 पे, ठीक है, क्लोज दिया 90 पे, ठीक है, यहाँ हाई गया था 110 पे, ठीक है, लो आया था कुछ भी मान लो 95। ये एक्यूरेट नहीं है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, समझ में आया। ओपन मार्केट हुआ, अप गया, क्लोज आके यहाँ पे मार्केट यहाँ से उठा, अप गया, लेकिन क्लोज आके इस जगह पे दिया, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? ये बेसिक है कैंडल स्टिक में। अब कैंडल स्टिक सिर्फ इसी दो चीज से बनते हैं क्या? कैंडल स्टिक इसी दो चीज से ही बनते हैं ना। कैंडल स्टिक में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, डोजी होते हैं, ठीक है। डोजी है, एंगल्फिन है, फिर डोजी में 4 तरह के डोजी होते हैं, लॉन्ग डोजी होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है, ग्रेवस्टोन डोजी होता है, पुलिस सिंगलफिन है, कैंडल स्टिक बेरिस है, डार्क क्लाउड है, ठीक है, पैरसिंग बहुत सा है। तो हम लोग ये सब सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग इसमें ट्रेड कैसे लेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी क्या होता है वो भी हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे, जो हम लोग, ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल स्टिक होता कैसे है, ठीक है, ये बनता कैसे है, ये हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगा हम लोग का, हम लोग डोजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डोजी आई होप आप शायद आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बेस मजबूत होगा ना तो आगे आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो पहला जो कैंडल स्टिक हम लोग सीखेंगे, डोजी। अब डोजी कैसे वर्क करता है, डोजी बनता है कैसे, डोजी का मतलब क्या होता है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो अब समझते हैं हम लोग डोजी। डोजी देखो, पहले तो हम लोग समझते हैं डोजी है, एक डोजी इस तरह का बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, थोड़ा ड्राइंग ये है दोस्तों। ठीक है, डोजी हो गया। उसके बाद एक डोजी जो होता है ना, विक उसका लंबा होगा। ठीक है, इसको लॉन्ग, LEED, ठीक है, स्पेल कर, शायद ड्राइंग में आपको ना समझ में आए तो आप लोग उसको समझ जाइएगा। ठीक है, एक होता है लॉन्ग लीड डोजी, एक होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग ये है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। मैं पीपीटी पे इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, तीसरा होता है और आखिर में चौथा जो होता है, सॉरी, चौथा जो होता है ग्रेविस्टोन डोजी। ठीक है, इसका अपर साइड का विक होगा और इस जगह ये नीचे एक बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। GRAVESTON, ठीक है, सॉरी, डोजी है। समझ में आया? कितने तरह के थे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पहला डोजी, ठीक है, जो नॉर्मल लॉन्ग लेग डोजी, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, 4 तरह के डोजी है। आप लोगों ने लिख लिया नोट्स पे। अब पहला हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, डोजी में ये इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो इसको मैं डिलीट कर दूं। पहला है डोजी। ठीक है, ये कब बनता है? ठीक है, कहने का मतलब मार्केट खुला यहीं पे, बंद भी यहीं पे हुआ, यानी मार्केट नीचे गया फिर आया, अपर गया यहीं पे, यानी खुला भी यहीं पे, बंद भी यहीं पे है। ना मार्केट अप गया ना डाउन गया, यहीं पे बंद हुआ, यानी यहाँ पे आम भाषा में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है। ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच में एक लड़ाई हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो जीतेगा उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाएगा। अब इसमें देखना है सेलर्स जीतता है या बायर जीतता है। अब देखिए, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न हर जगह बनेगा तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंस एरिया होता है, एक जोन होता है, वहां बनेगा तो ही उसका इस्तेमाल करेंगे, या कहीं भी बन जाए तो उसका हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसको हम लोग आगे जानेंगे, इसको साइकोलॉजी में। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप लोग को कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, समझ में आ गया? इसका मतलब है ये, इसको बोलते हैं आम भाषा में इंडिशियन। क्या होगा, किधर होगा, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो दो चीज है, लॉन्ग लीड डोजी बोलते हैं। तो ये भी सेम ही है दोनों, बस ये मार्केट कुछ ज्यादा ही ऊपर गया, कुछ ज्यादा नीचे गया। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आके क्या किया उसने, जहां ओपन हुआ वहीं बंद हुआ, तो यहाँ भी इसको भी बोलेंगे इंडिसीजन। ठीक है, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत है, एक वीडियो में अगर बनाने जाएंगे ना हम लोग तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग सीखेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग लीड डोजी, इसका मतलब भी वही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसका मतलब भी इनडिसीजन होता है, इसका कुछ भी नहीं है, लड़ाई चल रहा मार्केट में, जैसे लड़ाई होगा उस जो जीतेगा उस तरफ मार्केट को लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हम लोग थर्ड वाले पे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या है थर्ड वाला जो है?
ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब तीसरा जो है हम लोग का है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये कैसा बनता है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब हम लोग का टी के तरह। इसका मतलब क्या है, ये हो गया हाई, ठीक है, ये हो गया लो। ठीक है, मार्केट ओपन भी यही हुआ, क्लोज भी यही हुआ, लेकिन मान लीजिए सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट फिर नीचे गया, दोपहर तक शाम तक जाते जाते मार्केट क्या किया, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, ठीक है, और मार्केट यहाँ अगेन ऊपर गया और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। मार्केट तो ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स इसको नीचे लेके आए और एक बहुत बड़ा वीक बना, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे बायर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने क्या किया, मार्केट को ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था एक बात, कि हर कैंडल जो होता है, हर ग्रीन कैंडल बाइंग नहीं होता और हर रेड कैंडल सेलिंग नहीं होता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, इन सबको मिटा दो। यहाँ पे कलर फैक्ट नहीं करता, याद रखिएगा, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, अब मुझे ये बताना आप लोग, ठीक है, ये तो मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, क्लोज दिया, इसमें क्या होता है, ये वीक नहीं होता है, ध्यान रखने के बाद, ठीक है, इसमें वीक नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं क्यों आपको पीपीटी पे नहीं बता रहा हूँ, इस पे समझा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे ना आप खुद पढ़ाई कर रहे हो और खुद आपका माइंड में सेट हो जाएगा ये बात, आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ, ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, सपोज करो ये रेड कैंडल में ही क्लोज हुआ है, तो आप मुझे बताओगे क्या कि यहाँ पे ये कैंडल सेलिंग का है या बाइंग का है, कमेंट में दिखना पहले। ठीक है, ये कैंडल सेलिंग का है या बाइंग का है, समझ में आया नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये रेड रहेगा, लेकिन ये कैंडल हो गया बाइंग का। ठीक है, अब आप पूछोगे कैसे, ये तो रेड कैंडल है तो बाइंग कैसे हो गया, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आपको मैं समझाने के लिए ही आया हूँ, बस आप सीखने पे फोकस करो, कहीं नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्केट ओपन यहाँ हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट लेकिन क्या हुआ, ओवर लास्ट में आके मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, मैं ज्यादा टिपिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में यूज होता है उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, उसी तरह जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, कैंडल या कलर से हम लोग का मायने नहीं रखेगा। ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, मार्केट तो आया नीचे लेकिन खींच के ऊपर ले गए। अब इसके बाद कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, जो भी है ये ग्रीन होगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे बायर है तो ये मार्केट अब अप साइड जाएगा। ठीक है, रेड कैंडल उससे मतलब नहीं है। अभी एक और कैंडल स्टिक जो हम लोग सीखेंगे, अब उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, जो ग्रेव स्टोन डोजी है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आएगा, तो आपको डोजी का जो कॉन्सेप्ट है ना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग का चौथा है, ठीक है, ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है,
थोड़ा ड्राइंग पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख दूं क्या? समझ में आ गया दोस्तों? ग्रेवेस्टोन डोजी, अब ये कैसा होता है, ठीक है। ग्रेवेस्टोन डोजी मार्केट ओपन भी यही हुआ, ठीक है। मार्केट ओपन भी यही हुआ और क्लोज भी यही हुआ, ठीक है। इसका जो वीक बनता है बड़ा बनेगा, इसका बस वही मतलब हुआ जैसे हम लोग पढ़े थे इससे पहले, क्या? ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, लास्ट में क्या किया, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए और उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आ गए, ठीक है। समझ में आया नहीं? मार्केट तो ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऊपर गया और वहां पे ये नीचे आ गया, ठीक है। अब सपोज करो इसको, ये मैं इसको कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये लाइन समझ, सिर्फ एक सिंगल लाइन समझना इसको, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देखो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग सीखेंगे अच्छे से, ताकि फिर आगे चल के हम लोग का ध्यान से ये बात निकले ही ना, ठीक है। क्लोज भी यही हुआ, हाई गया मार्केट यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और आके यहाँ पे लास्ट एंड ऑफ द डे सेलर्स एक्टिवेट हो गए और मार्केट यहाँ पे नीचे लेके आए। अब ये ग्रीन कैंडल बना है, आप लोगों को क्या लगेगा, जिनको नहीं मालूम है कि हाँ मार्केट तो ग्रीन है, यहाँ पे बाइंग ही जाएगा, यही समझ में आएगा ना? लेकिन ये गलत है, ठीक है। कैंडल का कलर फैक्ट नहीं करता, मार्केट के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आया? अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, लेकिन ऊपर गया, क्लोज नीचे दिया, इसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, ठीक है। हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार जो डोजी होता है, ठीक है। पहला डोजी, सेकेंड हम लोग का लॉन्ग लेग डोजी, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी, और चौथा जो था ग्रे वेस्टर्न डोजी। ये कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है, ठीक है, ये समझ में। अब इस पे हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। ये हम लोग का ग्रे वेस्टर्न डोजी है, ये बनता कहाँ पे है, ट्रेड कैसे लेंगे, ठीक है। देखिए कोई भी पैटर्न याद रखिएगा हमेशा, मार्केट चल रहा बीच में बनाना, उस पर ध्यान मत दो। मार्केट किसी भी सपोर्ट, ठीक है, या रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि मार्केट इस रेंज में घूम रहा है तो ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, जरूरी नहीं। ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ईएमए का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करेगा आप उस चार्ट पैटर्न पे क्या बना है, वो ट्रेंड लाइन पे आप वर्क कर रहे हो या फिर मार्केट साइडवेज है उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या ईएमए या ट्रेंड लाइन, कोई भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब कुछ चार्ट पे हम लोग देखते हैं, आगे बहुत सा कैंडल स्टिक है, बुलिश इंगल्फिन है, पेयर्सिंग है, इससे सीखिए। देखिए एक चीज एक एपिसोड में करने जाए ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको एक आपसे सवाल करता हूँ, फिर मैं आपको जवाब दूंगा।
अभी यहाँ पे देखो इस तरह का एक बना है, इसको क्या बोलेंगे? ये लॉन्ग लेट डोजी बनेगा। ठीक है, जो किताब में पढ़ाया जाता है ना एक्यूरेट नहीं होता, समझाया जाता है, कुछ उसमें 19-20 हो सकता है। ठीक है, जो सेटअप होता है वो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये छोटा बना तो इसको बोलेंगे डोजी। अब इससे भी आपको मैं एक अच्छा चीज दिखाता हूँ जिसमें आपको याद करने का जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है, इंडिकेटर में, उसके बाद यहाँ पे लिखना है कैंडल स्टिक। ठीक है, ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको भी कर सकते हैं या ये भी से, चलो मैं ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा चीज, ये डोजी बना, डोजी बना, डोजी बना, ये बेयर सिंगल फिन बना। ठीक है, सॉरी बुली सिंगल फिन था। देखो यहाँ पे बुली सिंगल फिन बना, अगेन डोजी बना। तो ये एक, अब देखिए यहाँ पे बेयर सिंगल फिन। ठीक है, हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये एक आपको नहीं समझ में आया तो ये भी आप कर सकते हो, इंडिकेटर में जाना, इंडिकेटर में कैंडल स्टिक पैटर्न लिखना, पैटर्न नहीं सिर्फ कैंडल स्टिक लिखना, सॉरी। ठीक है, ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न भी आने से आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आगे देखिए, बड़ा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके सीखेंगे। तो आज हम लोग का डोजी का जो कॉन्सेप्ट था, डोजी का कॉन्सेप्ट हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे आगे में। देखिए ये सब आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, जो पैटर्न बनेगा ना उस पर हम लोग ट्रेड भी करेंगे। मैंने क्या बोला कि सिर्फ एक चीज बताता हूँ, एक कैंडल स्टिक पे डिपेंड होके आप ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन कैंडल स्टिक हम लोग को डायरेक्शन बताता है, मार्केट में क्या हो रहा है वो चीज हमको दिखाता है। ठीक है, उसमें ट्रेड कैसा लेना है वो मार्केट पे डिपेंड। अब देखिए यहाँ पे एक तरह का डोजी बना, लड़ाई हुआ, जीता, जो इसमें हावी हुआ। ठीक है, बस मार्केट को सपोर्ट, कोई भी कैंडल से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ढूंढना हम लोग को। ठीक है, बीच में चलती ट्रेन में हम लोग को नहीं खोजना है। ठीक है, तो समझ में आया ये कैंडल स्टिक। आगे हम लोग जो भी कैंडल स्टिक है उसको जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों।